हाय गाइस, वेलकम टू निकीज प्लानट। तो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं मानसून के कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नए चैनल में नए हो तो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मतलब मुझे व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। तो देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो प्लीज़। मानसून आ गया, कपड़े नहीं सूखते, शक्कर में चींटी आ जाती है, कुछ मतलब आटे में या फिर दाल में मॉइस्चर आ जाता है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है। और क्या होता है, बालों का केयर। हाँ, क्योंकि ये जो सीज़न होता है ना, ये बारिश सीज़न तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस सीज़न का मेरी मम्मी ने एक नाम रखा था, ये मॉइस्चर सीज़न है। मॉइस्चर सीज़न इसलिए क्योंकि इन दिनों में हर एक चीज़ के ऊपर मॉइस्चर होता है यार। अभी कल ही मैं दोपहर में सो रही थी तो मैं उठी, बेड के नीचे जैसे मैंने पैर रखा पूरा गीला हो गया था फर्श। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि घर के अंदर पानी आ गया पूरा। मतलब दरवाजे के सामने ही मेरा बेड है तो मॉइस्चर इसलिए मेरी मम्मी ने इस सीज़न का मॉइस्चर सीज़न रख लिया था। इन कुछ टिप्स शेयर करूँगी ना, मैं कुछ ज्ञान बांटने वाली हूँ कि यार ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि मैं खुद नई मम्मी हूँ और मेरी शादी को भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो थोड़ी बहुत टिप्स, थोड़ी बहुत हैक्स वही आपके साथ शेयर करूँगी, जो मिनिमम हर एक मम्मी को, हर एक घर की बहू को, हर एक बेटी को पता होती है। थोड़ा सा मतलब कैसे बच्चों को हमें इस सीज़न में केयर करना है, बस वही सब बताऊँगी। तो सबसे पहला, साफ़ सफाई रखना। इस सीज़न में कैसा होता है ना कि बच्चे जहाँ पे भी खेलते हैं हमें उस जगह को साफ़ सुथरा रखना ही है, कि कीड़े निकल जाना, वो छोटे छोटे जो मराठी में गांडूळ बोलते हैं, हिंदी में नहीं पता मुझे क्या बोलते हैं। तो वैसे घर में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। तो अभी मैं 2-3 दिन हमारे यहाँ पे पूरा बारिश, बहुत दिनों तक बारिश था, शायद 3-4 दिनों तक लगातार बारिश था। तो जो काई वगैरह लग गई थी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो कीड़े अंदर आ गए थे, दिख रहे थे रोज़ एक दो तो वो काटते नहीं है, लेकिन बहुत ही गंदा होता है वो। मतलब मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सब देखना। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के रूम जो होती है खेलने की, वो स्पेशली साफ़ सुथरे रखिए। हर रोज़ नहीं, लेकिन 2 या 3 दिन बाद बेड के जहाँ पे बच्चे सोते हैं वो चादर चेंज करिए, क्योंकि इस सीज़न में मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा फैलता है, और इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बड़ों को तो होती है, लेकिन बच्चों का जो इम्यूनी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस सीज़न में हमें उन चीज़ों की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनके खिलौने, उनकी जगह, उनके खेलने की जगह, जहाँ वो मतलब जिस जगह पे ज़्यादातर वो बैठते हैं, खेलते हैं, वो जगह हमें स्पेशली साफ़ करनी ही है। बैक्टीरियाज फैलने का वहाँ पे ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, और बैक्टीरियाज की वजह से बच्चों के ऊपर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, तो संतुलित आहार। एक्चुअली होता ये है कि हम हमारे खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बच्चे क्या करेंगे। और इस जो उम्र होती है बच्चों की, उस उम्र तक उनको खाने की जो एक हैबिट होती है वो उनको लग जाती है। तो सिर्फ ट्राई इतना करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो खाना हमें खिलाना है वो सुबह का शाम को, शाम का सुबह, ऐसा नहीं खिलाना है उनको। तो फ्रेश खाना ही खिलाना है, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से खाने के ऊपर फंगल जो होता है वो भी
फैलता है। मैंने खुद मेरे घर में ही देखा है। मेरे मतलब हमारे यहाँ पे जो रोटियाँ होती है गरम, और रोटियाँ बनाने के बाद उनको एक बाँस की टोकरी में उसको रखते हैं, तो हमें टोकरी हर रोज़ धोनी पड़ती है, तो उसके ऊपर पूरा फंगल जमा हो चुका था। तो कोशिश करिए कि उनको ऐसे मतलब सुबह का जो खाना होता है वो हमें शाम को खिलाना ही नहीं है। या थोड़ी सी मेहनत लगेगी, हम लोग अगर खा भी ले तो कोई नहीं, लेकिन बच्चों को नहीं खिलाना है। एक दो रोटी हम लोग रात में बना सकते हैं ना यार, कितनी मेहनत लगेगी उसके लिए। तो और बाहर का खाना, बाहर का जितना हो सके उतना उनको कम खिलाना है। बच्चे तो मानेंगे नहीं, लेकिन कोशिश करिए कि ना ही खिलाएं। 2 या 3 महीने हमें परेशानी होंगी, लेकिन यार मत खिलाओ, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इससे। और सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि उनको उबला हुआ पानी ही पिलाना है। आप एक काम करिए, रात को आप उनका पानी गर्म कर दीजिए, उबाल दीजिए, और दूसरे दिन तक वो अच्छे से ठंडा हो जाता है। वो आप पूरा दिन उसको पिला सकते हैं, है ना। मतलब अच्छे से छान कर रख दीजिए और पानी आप उसको पिलाइए, ठंडा भी हो जाएगा। ऐसा भी नहीं लगेगा वो बच्चों को कि गर्म, क्योंकि बच्चे नहीं पीते गर्म, उनको ठंडा पानी चाहिए होता है। मैंने खुद नोटिस किया, मेरे बेटे को वो ठंडा पानी पिएगा। उसको अगर थोड़ा सा भी हम गुनगुना पानी अगर उसको दे तो वो थूक देगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। इसलिए मैं रात को पानी उबाल के रख देती हूँ और दिन भर उसको हो जाता है। नंबर 3, मच्छरों से बचना। हाल फिलहाल में मतलब मैं रोज़ न्यूज़ देख रही हूँ, तो एक जो वायरस है वो फैला हुआ बोल रहा है कि चांदीपुरा नाम का कुछ वायरस है जो 14 साल के बच्चों तक में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर रहा है। तो ये वही नहीं, डेंगू मलेरिया जैसे भी मच्छर जो बारिश के सीज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मच्छरों से उनका बचाव हर समय करना है, क्योंकि मच्छरों से उनके शरीर के ऊपर दाने भी आ जाते हैं, इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो बच्चों को सुलाना है तो मच्छरदानी में सुलाओ। इलेक्ट्रिक मस्किटो रिपेलिंग जो है होती है वो रूम में चालू रहनी चाहिए। बच्चे खेलते हैं वहाँ पे भी जैसे मेरे पास ये है फैब्रिक रोल ऑन, ऐसे जो मिलते हैं आजकल मार्केट में, ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। तो बच्चों के कपड़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ही लगाना होता है, एक एक डॉट, और जिससे मच्छर दूर रहते हैं, उसकी शायद जो स्मेल होती है उसके वजह से। तो ऐसे लगाइए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ के ही कपड़े पहनाइए, क्योंकि मच्छर बड़ों से ज़्यादा बच्चों को ही काटते हैं। क्योंकि बड़ों को अगर एहसास होता है कि मच्छर है हमेशा, तो हम उनको हटा सकते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं समझ में आता, वो बच्चे नहीं हटा सकते। तो मच्छरों से आप जितना हो सके उतना उनका बचाव करिए। सर्दी, खांसी, बुखार और डॉक्टर्स। मेरा चौथी टिप है कि इन दिनों में सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया और दस्त की बीमारी वो एक्चुअली बच्चों को होती ही है। तो अगर ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और उनके खाने के ऊपर अगर हम लोग अच्छे से ध्यान रखें तो ये जो बीमारी है वो उनको नहीं ज़्यादा हो सकती। तो रेगुलर उनका चेकअप करते रहिए, क्योंकि ये ऐसा सीज़न है जिसमें बीमारी और मानसून, इसका नाता बहुत मतलब पहले से ही है। तो इन सीज़न में बच्चों को बुखार वगैरह ना हो, इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो हर समय बुखार की दवाई, खांसी, सर्दी की दवाई, दस्त की दवाई हर समय हमारे घर में होनी ही चाहिए बच्चों के। कब उसको क्या हो जाए हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो खेलते रहते हैं, इधर हाथ लगाएंगे, उधर हाथ लगाएंगे, बाहर जाएंगे। मेरा बेटा खुद अभी 2 साल का है, तो मैं जानती हूँ मेरा बेटा बाहर खेलता है तो वो एक जगह खेलता ही नहीं है, पत्थर ही उठाएगा, नीचे हाथ लगाएगा रास्ते पे वगैरह। तो वो सब बैक्टीरियाज होते हैं, तो हर समय हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, वरना
कोई अपने बच्चों के साथ होता है, बट हम माँ हैं तो बस हमें पता होता है कि यार हम कुछ होना चाहिए। एक डर सा हमेशा हमारे दिल में लगा रहता है कि यार कोई बीमारी वगैरह ना हो, हमारे बेटे को बुखार ना आए, सर्दी खांसी ना हो, हम नहीं देख सकते। तो इसलिए ज़्यादातर ध्यान रखिए कि घर में दवाई होनी ही चाहिए। और एक चीज़ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब कॉलिक जो है वो मेरे बेटे को मतलब बहुत ही कम इसमें होता है। मेरे जेठानी के बेटे को वो मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसको उसकी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन मेरे बेटे को नहीं हुई ज़्यादा, क्योंकि मेरी सास ने मुझे एक बात बताई थी। हींग जो होती है वो थोड़ी सी चुटकी भर हींग अपने बेटे को 2 या 3 दिन बाद खिलाओ, ज़्यादा नहीं, चुटकी भर ही, क्योंकि हींग में जो एक विटामिन्स जो होते हैं उसकी वजह से कोलिक का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होता बच्चे को, मतलब होगा भी तो बहुत ही कम इसमें होगा। तो वो मेरा रेगुलर होता ही है, तो मैं मानसून में हर एक दिन बाद उसको हींग खिलाती ही हूँ। तो ये मेरा पार्ट 1 हो गया। मैंने इसमें सिर्फ इतना ही आपको इस वीडियो में इतना ही बताया है कि हमें बच्चों को किस तरह से इस सीज़न में हमें केयर करना है। मेरा इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा जो अगले मतलब 1-2 दिन में मैं रिलीज़ करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड यार सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं लेकिन लाइक्स और सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, तो यार मेरी हेल्प कर दीजिए इतना प्लीज़, क्योंकि आपका एक लाइक का बटन, एक सब्सक्राइब मेरी बहुत हेल्प करेगा। हाँ, थैंक यू गाइस। तो यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। कीप वॉचिंग गाइस।